साल 1982। उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा एक इलाका जहां पहाड़ों की खामोशी भी बहुत कुछ कहती थी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा बना रही थी और मंदिरों से आती हुई घंटियों की ध्वनि उस घाटी को पवित्र कर रही थी। यात्रियों से भरी एक बस ऋषिकेश से टिहरी की ओर जा रही थी। इस बस में साधारण लोग नहीं बल्कि कई श्रद्धालु थे जो गंगा स्नान और मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। कुछ यात्री रामायण की चौपाइयां गा रहे थे, कुछ बच्चे खिड़की से बाहर पहाड़ों को निहार रहे थे और कुछ लोग झपकी ले रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन पहाड़ों का रास्ता हमेशा एक रहस्य छुपाए रहता है। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ रही थी, रास्ता संकरा होता जा रहा था। एक और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, दूसरी ओर खाई इतनी गहरी कि नीचे देखने पर बादल भी छोटे लगने लगते थे। हर मोड़ पर ड्राइवर बड़ी सावधानी से बस को मोड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक जैसे किस्मत पलटी। ड्राइवर ने अगले मोड़ पर ब्रेक दबाया और उसकी आंखें फटी रह गईं। ब्रेक फेल हो चुके थे। बस अचानक बेकाबू होकर तेजी से खाई की ओर बढ़ने लगी। यात्रियों की नींद टूट गई। एक पल में बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। महिलाएं चीखने लगीं, हे राम बचाओ। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। बूढ़े कांपते हुए राम नाम जपने लगे। ड्राइवर हताशा में चिल्लाया, अब कोई नहीं बचा सकता, बस खाई में जाएगी। बस मौत की ओर दौड़ रही थी। यात्रियों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो पूरे पहाड़ में गूंज रही हों। हर किसी की आंखों में अपना परिवार तैरने लगा। कुछ ने आंखें बंद करके भगवान को याद किया, कुछ ने आंसुओं में अंतिम प्रार्थना की। और तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। बस खाई के बिल्कुल मुहाने पर थी। अगले ही पल सब खत्म हो सकता था, लेकिन चमत्कार हुआ। बस जो बेकाबू होकर दौड़ रही थी अचानक ठिठक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। ड्राइवर ने गुस्से में एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। पूरा इंजन गरज रहा था, लेकिन बस जैसे किसी के हाथों में टैड हो गई। धीरे धीरे यात्रियों को महसूस हुआ बस धीरे धीरे पीछे खिंच रही है, खाई से दूर वापस सड़क की ओर। यात्री खिड़की से बाहर झांकते रहे और एक पल के लिए हर किसी को ऐसा लगा मानो बस को कोई विशालकाय आकृति धक्का दे रही हो। आखिरकार बस सड़क के बीचों बीच आकर रुक गई। अंदर का सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। सब लोग कांपते हुए नीचे उतरे और फिर किसी यात्री की नजर जमीन पर गई। बस के पीछे मिट्टी पर दो विशाल पदचिन्ह बने हुए थे, इतने बड़े कि इंसान की कल्पना से भी बाहर, मानो किसी ने अपने चरणों से बस को थाम लिया हो। लोग दंग रह गए। किसी ने रोते हुए कहा, ये तो पवन पुत्र हनुमान जी के चरण हैं। दूसरे ने गवाही दी, जब बस रुक रही थी मैंने गदा थामे एक दिव्य स्वरूप देखा था। यात्रियों में सिसकियां गूंज उठी। सब वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। आंसू बहाते हुए सबने हाथ जोड़कर पुकारा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। उस पल हर किसी को लगा जैसे पूरा पहाड़ बजरंग बली की जय के नारों से गूंज उठा हो। ये कोई कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। आज भी टिहरी गढ़वाल के लोग उस घटना को याद करते हैं। कहते हैं कि उन पद चिन्हों की गवाही वहां की मिट्टी ने दी और भक्तों की आत्मा ने महसूस किया। भाइयों और बहनों, हनुमान जी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उनका नाम संकट मोचन यूं ही नहीं पड़ा। तुलसीदास जी ने जो लिखा था, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, वो आज भी अक्षरशः सत्य है। आज भी जहां कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे वहां दौड़े चले आते हैं, जैसे उस दिन आए थे जब मौत खाई के मुहाने पर खड़ी थी और यात्रियों ने अपनी आखिरी सांस मान ली थी। तभी प्रकट हुए पवन पुत्र, संकट मोचन, अंजनी सुत हनुमान जी। जय श्री राम, जय बजरंग बली।